कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी इज इट सर्किट। तो जो सर्किट होता है हमारे पास, तो सर्किट जो शब्द है, ये शब्द जो है सर्कल से बना हुआ है। तो सर्कल का मतलब होता है कि जो है एक लूप बनेगा कि हम जहाँ से स्टार्ट हुए हैं फिर वहीं पे पहुँच जाएं। तो इलेक्ट्रिकल की भाषा में कहें तो हमेशा ही जो हमारा सर्किट होता है वो पावर सप्लाई का जो वीसीसी होता है वहाँ से स्टार्ट होगा और दूसरा जो उसका एंड है वो किसी ग्राउंड पे होना चाहिए। तो कंटिन्यूटी जो है इसे हम काफ़ी ज़्यादा जो हमारे इंजीनियर टेक्नीशियन है यूज करते हैं जब उन्हें देखना होता है, क्योंकि कई बार सर्किट जो है वो ओपन हो जाएगा तो फिर कंटिन्यूटी टेस्ट में वो इन्फिनिटी रेसिस्टेंस हो जाएगा। और या तो कई बार जो हमारा डिवाइस है वो शॉर्ट हो सकता है। तो शॉर्ट हो गया तो उस केस में क्या होगा कि आ, पूरा सर्किट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी से चेक कर सकते हैं कि कहीं सर्किट में प्रॉब्लम है, तो कहीं ओपन तो नहीं क्रिएट हो गया या शॉर्ट तो क्रिएट नहीं हो गया। तो इस चीज़ को हम मल्टीमीटर से देख सकते हैं। तो किस तरीके से देख सकते हैं, तो मल्टीमीटर जो है हमारा, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक डायोड का मार्क बना हुआ है और उसके साथ बना हुआ है साउंड स्पीकर जैसा एक मार्क बना हुआ है। तो हमें क्या करना होता है कि ये जो मल्टीमीटर का नॉब दिख रहा है उसको वहाँ पे जो डॉट वाला पार्ट है जो अभी ऑफ पे दिख रहा है उसको वहाँ लाना होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि कंटिन्यूटी की सेटिंग करते हैं और फिर उसे हम क्या करेंगे कि चेक कर सकते हैं सर्किट में यूज करके कि हमारा सर्किट जो है कंटिन्यूअस है या नहीं है। एग्जाम्पल के लिए यदि आप एक वायर लेते हैं और उसके दो सिरों को जो है हमारे मल्टीमीटर के पिन के साथ कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से साउंड आना चालू होगा, क्योंकि हमारा जो वायर है वो शॉर्ट सर्किट है और वो कंटिन्यूअस है। उसके बाद जो है मेजरिंग इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारा सबसे मेजरमेंट हम मोस्टली करते हैं मल्टीमीटर को यूज करके, उसमें है हमारे पास वोल्टेज, करंट और उसके बाद बारी आती है रेसिस्टेंस की। तो जो वोल्टेज मेजरमेंट है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं उसका एग्जांपल हम यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे इसमें मल्टीमीटर में दिख रहा है वोल्टेज की सेटिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ वोल्टेज की सेटिंग करने के लिए मल्टीमीटर का जो नॉब है उसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं और जो जिस रेंज में हमारा वोल्टेज हमें लगता है कि हो सकता है वो रेंज हमें यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ता है मल्टीमीटर में कि वोल्टेज जो है वो किस रेंज में होगा। तो उसके हिसाब से यहाँ से हम रेंज सेलेक्ट करके और वोल्टेज को मेजरमेंट कर सकते हैं हम इसके मल्टीमीटर के हेल्प से। और ये जो हम मल्टीमीटर यूज कर रहे हैं दोनों सिरों पे यानी पैरेलल में यूज करते हैं वोल्टेज मेजरमेंट के लिए, लेकिन करंट में जो है उसमें हमें सीरीज में करना होगा। तो अब हम देखेंगे कि करंट को किस तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं मल्टीमीटर को यूज करके। तो मल्टीमीटर को यूज करना है तो फिर हमें इसमें भी सबसे पहले जो है हमें नॉब की जो है सेटिंग यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इस वाले वैल्यू में देखिए तो माइक्रो एम्पियर, फिर मिली एम्पियर और एम्पियर तक करंट की वैल्यू है। तो इधर जो है लो है और फिर हाई है यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मूव करते हैं। तो यहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है जिसमें हमारा करंट हो सकता है वो वैल्यू जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जैसा कि इसमें दिखाया गया है यहाँ पे, इस तरीके से हम सर्किट के अंदर क्या करते हैं कि जहाँ हमें इस पूरे लूप के अंदर करंट का मेजरमेंट करना है तो वहाँ पे हम मल्टीमीटर को लगा देते हैं। जब करंट मेजरमेंट करना है तो उस समय जो हमारा है इस सीरीज में मेजरमेंट करना होता है और इसके लिए जो है सर्किट को ब्रेक करना पड़ेगा जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। उसके बाद है हमारे पास रेसिस्टेंस का मेजरमेंट। तो रेसिस्टेंस जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि ये जो होता है करंट को अपोज कोअपोजिशन होता है कि कितना जो है करंट को अपोज कर रहा है। तो इस चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए हमें नॉब में जैसे कि हम देख रहे हैं रेसिस्टेंस की वैल्यू का भी सेटिंग करना पड़ेगा और जो अप्रॉक्सीमेट रेंज होगा उसके हिसाब से हम यहाँ से रेसिस्टेंस की वैल्यू जो है सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जैसे ये दिखाया गया है वैसे हम रेसिस्टेंस को मेजरमेंट कर सकते हैं। यदि एक्यूरेट वैल्यू मेजरमेंट करना है रेसिस्टेंस का तो हमें उसे सर्किट से बाहर बाहर निकाल के ही मेजरमेंट
करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि मल्टीमीटर जो है ये काफ़ी यूज़फुल टूल है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए, और इसको हम किस तरीके से जो है सर्किट की कंटिन्यूटी, उसके बाद वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।